बताओ, कुछ पूछना है, कुछ करवाना है? सर एक्टिव पैसिव। ओके। अर्नब शर्मा कहाँ है? अर्नब शर्मा, अर्नब शर्मा इज देयर? नहीं। ओके, एक्टिव पैसिव ठीक है, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, चलो गाइस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं एक्टिव पैसिव का, और इफ रिक्वायर्ड देन ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे तो आधी क्लास में कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और कर देंगे। मेरे को ये जो मैं रिवीजन करवा रहा था, ये कर रहा था मैं अर्नब शर्मा की रिक्वेस्ट पे, और वो बंदा खुद ही नहीं है क्लास के अंदर, आएगा तब देखेंगे। मेरे को अभी लग रहा है कि हमें ना एक चैप्टर का ये रिवीजन आइडेंटिटीज वाला चैप्टर का थोड़ा सा करना बाकी है। मैंने कराया था शुरू में आप लोगों को फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, बट शायद उतना नहीं कराया था जितना करना चाहिए था, तो देखते हैं, करा देंगे। मेरी पहली प्रायोरिटी रहती है तुम लोगों के एग्जाम, दैट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी। और जैसे आज मेरे को ऋत्विक ने बोला है कि सर मेरे को ह्यूमन रिसोर्स करा दो, तो नेक्स्ट आई विल बी डूइंग दैट ह्यूमन रिसोर्स। So whoever has an exam, please let me know. You will be given priority for that. Okay. एक्टिव पैसिव आसान है, कोई मुश्किल नहीं, तो प्रैक्टिस कराऊंगा, पहले समझा देता हूँ। सर डाउट, या एक मिनट मेरे को लिख लेने पहले। क्लास 8 इंग्लिश ग्रामर एंड एक्टिव पैसिव। ओके, पूछो भाई, डाउट पूछो पहले, फिर करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मैंने भी आपको पिक्चर भेजा। ओके, सर देख ग्रामर दोनों को में देख। डबल एम ए आर होगा ना? ग्रामर में ई आर आता है सर ए आर आता है। सर यार आता है। पक्का? यस सर। यहाँ भी ए आएगा? यस ये सर। यहाँ Yes, sir. यहाँ ई आएगा? यस सर। ओके ठीक है, अभी ठीक है ग्रामर? यस सर। Okay. Right. Okay, Adya, good evening. गुड इवनिंग Okay, सर। Shrika, tell me the doubt, then we'll start with active passive. सर मैंने आपको भेज दिया है। भेज दिया, okay. श्रिका ने भेज दिया है, okay. I am sharing with everybody. Have a look. क्या करना है इसमें? What do we need to do? Question in this question. अच्छा, we have to see this. Logical reasoning का है, ठीक है. So ratio दे रखे हैं. Okay. ना अच्छा सीक्वेंस है, रेशियो नहीं देखा, सीक्वेंसिंग है. There is a sequence of digits. All right. Okay. पहले में क्या है? 4 3 7 8. 4 को वहीं रखा. ओके, लास्ट वाले को पहले, उसके बाद इधर, उसके बाद इसको, उसके बाद लास्ट वाले को इधर ही रखा. सबसे जो लास्ट में था वो इधर आ गया. और 8 इधर आ गया. ओके, 37 को उठा के रख दिया इधर. 5 को उठा के रखा, ठीक है. तो बेसिकली क्या कर रहा है, 3 डिजिट है ना, जैसे एबीसीडी 3 डिजिट है. तो क्या करता है, ए को वहीं का वहीं छोड़ देता है, डी को उठा के इधर ले आता है, और बीसी को ऐसे ही लिख देता है एज इट इज. सो दिस इज द नंबर गिवन टू अस. एक्सक्यूज मी सर। 8. हाँ जी सर स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके, 8326 है. सो बेसिकली है क्या, ए 8 है, तो नंबर क्या बनेगा, ए. बी क्या है, बी ये थर्ड नंबर है, 2. सी क्या है, लास्ट नंबर है, 6. डी क्या है, ये नंबर है. 8268 नंबर आंसर होना चाहिए. श्रीका सर कैन यू रिपीट? 6 8 नहीं 8, लास्ट वाला 8 नहीं है, लास्ट वाला 3 है. 8263. ओके सर। ठीक है. तो क्या कर रहा है, देखो कर क्या रहा है तुम, इफ यू ऑब्जर्व ना, अगर ये ए बी सी डी है तो ए को तो एज इट इज लिख देता है, डी को इधर ले आता है,
और BC को एज इट इज उसके बाद लिख देते, तीन दोनों में वही होगा। लॉजिक भी था बट मैम बोल रही थी ये गलत है। तो मैम से लॉजिक पूछ लो फिर, लॉजिकल मैम को रीजनिंग भी के डाउट क्वेश्चन हो में रहा तो था सर, है। मैम को भी डाउट हो रहा था फिर। बट जो जो हम देख रहे हैं, देखो तुम्हारे को नंबर दिया है 4 3 यस सर। 7 8, 4 को एज इट इज रखा, 8 को उठा के यहाँ पे ले आए और 3 7, ये दिया है ना, यस सर। ये दे रखा है। दूसरा है 2905, 2905, सो 2905 में 2 को ही कहीं रखा, 5 को उठा के इधर कर दिया 90, ये दिया है। यस सर। तो हमारा आंसर ठीक है फिर ये। गुड इवनिंग सर। अनलेस के टीचर से समथिंग एल्स। अर्नव गुड इवनिंग। अर्नव मैं आपसे ही पूछना चाह रहा था कि आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो आपने रिक्वेस्ट किया था, एग्जाम वगैरह है क्या आपका भी? हाँ सर। कब? सर आज ये वाला मतलब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? नहीं नहीं, तुम्हारा एग्जाम कब है बताओ पहले। सर कल है, इसका आपने टेस्ट, बोला था आज ये शायद तक खत्म हो इसका जाएगा। टेस्ट कब है? अच्छा कल है सर। हाँ कल है, तो फिर ठीक है। शिव मैं ऐसा करता हूँ, एक शॉर्ट में तेरे को एक्टिव पैसिव का आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद ये चैप्टर खत्म करूंगा, ठीक है शिव? ओके अगर एग्जाम कल है तो फिर तुम्हारा ये चैप्टर खत्म करवाएंगे। एक्टिव पैसिव वैसे हम बहुत बार कर चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ शिव को, उसके बाद। सर मुझे एक डाउट था। हाँ पूछ, जल्दी पूछ यार। सर शुगर सोल्यूशन अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का या बैड कंडक्टर पुअर है? पुअर 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 पुअर, ओके सर। वेरी पुअर कंडक्टर, बिकॉज इट डज नॉट हैव आयंस। सॉल्ट इज अ गुड कंडक्टर, सॉल्ट अच्छा कंडक्टर है। ओके मैथ्स, और चैप्टर कौन सा है जीआई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला। नाइन गाइस, कौन सा चैप्टर है? 9। हाँ ओके सर 9 है। ओके शिवाया ये कहाँ गया? चलो anyway, इसको शुरू करते आ जाएगा। दोस्तों कल जो मैंने बताया था तुम लोगों को वो एक बार शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ये कल की क्लास में जो था। ओके एक मिनट दो मेरे को, या ठीक है। साइंस पेपर, ओपन डोर के पेपर अच्छे हैं वैसे, गुड दैट यू आर सेंडिंग इट टू मी। दिस इज 8 साइंस। ये दिस इज विच योर मिड टर्म पेपर, विच पेपर इज दिस? FA4। ओपन डोर FA4। okay right, let's just have a look quickly what we did yesterday. Yeah, If I think too hard, I get all up in my head, so don't overthink it. Well, Billie Eilish definitely has fans in their heads about this one because she just unfollowed everyone on Instagram. And yes, that includes Justin Bieber. When did your love for the Biebs start? It started when I was like 12, I believe. Did you have posters in your room? I did, yeah. Like big ass ones. Well, अर्नव ये तुम्हारे उसकी आवाज आ रही किसी सीरीज की। सर पीछे चल रहा था शायद तक, मेरे पीछे मतलब मेरी मम्मी की क्लास चल रही थी। अच्छा तो म्यूट कर ले अभी। शिव, शिव आवाज आ रही मेरी? शिव okay, problem anyway. Okay guys, let's have a look what we did yesterday. So I said there are constants and their variables. Variables are also known as literals because we use letters for them. और दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनते हैं, और जब उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कॉम्बिनेशंस को हम प्लस और माइनस के साथ ऐड कर देते हैं तो वी गेट टर्म्स।
किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को या तो मैं टर्म की तरह लिख सकता हूँ या मैं किसी फैक्टर की तरह लिख सकता हूँ। अगर उनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो टर्म बन जाएंगे, और अगर खाली ऐसे ही लिख दिया तो फैक्टर बन जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं x और x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके बिना मल्टीप्लाई लिखूंगा, ये इसकी फैक्टर फॉर्म है, फैक्टर फॉर्म। और अगर मल्टीप्लाई करके लिखता हूं x माइनस 1 x से, तो x स्क्वायर माइनस x, सो दिस इज ए टर्म फॉर्म। हमारी सारी की सारी आइडेंटिटीज इसी तरह से होती हैं, एक तरफ उसमें फैक्टर फॉर्म होती है और एक तरफ उसमें टर्म फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये टर्म फॉर्म है। और इसकी फैक्टर फॉर्म क्या होती है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ये है इसकी फैक्टर फॉर्म। ऐसी तुम्हारा होता है एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये टर्म फॉर्म। ठीक, अगर कोई टर्म, ये सपोज कोई ये 3xyz एक टर्म है, कोई पूछे भाई व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z, तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 3xy। लेकिन अगर आप बोले व्हाट इज द न्यूमेरिक कोएफिशिएंट, तो सिर्फ यू विल टेक ओनली नंबर। ओके, 3xy स्क्वायर एंड 3x स्क्वायर y, इनको ऐड नहीं कर सकते, नो। क्यों नहीं कर सकते, ना इनको सबट्रैक्ट कर सकते, क्यों? क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं, अनलाइक है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, y की पावर 2 y की पावर, तो सेम वेरिएबल होने चाहिए और सेम। हाँ, 3x क्यूब माइनस 5x क्यूब हो सकता है, सो 3 मंकी माइनस 5 मंकी मतलब कितने बचे, -2 मंकी। तो इनको मैं क्या बोलता हूँ, इनको ऐसी समझे, मंकी है, एप्पल है, ऑरेंज है, इसे डरने की जरूरत नहीं है इससे। ओके, फैक्टराइजेशन हम समझ गए हैं, फैक्टर फॉर्म हो गया। ओके, और कुछ था नहीं? ओके, ठीक है। शिव, मेरी आवाज आ रही है? यस शिव सर। चौधरी, हाँ, ये एक्टिव पैसे करा दूंगा तेरे को, थोड़ा सा कवर करके फिर एक्टिव पैसे कराऊंगा, ठीक है? ओके, मैं तेरे को एक एक्सरसाइज भेजूंगा अभी, उसको जरा देख के मुझसे पूछना किसी चीज, किसी भी उसमें डाउट है क्या। आई जस्ट सेंड इट टू यू। राइट गाइस, लेट्स डू सम क्वेश्चंस फर्स्ट। यस, मैं तो आई हैड शेयर्ड some exercises with you yesterday. Let's have a look at that. ओके, मोनोमिल पोनोमिल बड़ा आसान है यार, मोनोमिल वाले सबको, उसमें कोई बात ही नहीं करनी। एक टर्म है तो मोनोमिल है, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल है, 4 है तो क्वाड्रोनोमियल है, क्वाड्रिनोमियल, एंड 5 है तो पॉलिनोमियल। ओके, ये हो गया। Okay. Now let me send you some good questions. मल्टीप्लिकेशन हो जाए। अच्छा, डिवीजन का एक एग्जांपल दे देता हूं। डिवीजन का देखो, लेट्स से somebody asks you to divide x square minus 5x plus 6 and he says divide this by x minus 2. So division is बिल्कुल नॉर्मल डिवीजन। जैसे x माइनस 2 को डिविजर बनाओ और ये हो गया तुम्हारा डिविडेंड। नॉर्मल डिवीजन की तरह ही है, बस आपने सिर्फ पहली टर्म देखनी दोनों की, कि सर यहां मेरे पास x है, मैं किससे मल्टीप्लाई करूं उस एक्सप्रेशन को, मुझे x स्क्वायर मिल जाए। ऋत्विक तावरे, किससे मल्टीप्लाई करूं? कि मेरे को x स्क्वायर मिल जाए। x को किससे मल्टीप्लाई करूं, x स्क्वायर मिल जाए। सर मैं तस्मिया, सर हेलो। हाँ ठीक है, गॉट इट। या तस्मिया, 2x। नहीं, 2x कैसे यार? 2x और x को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2x स्क्वायर मिलेगा। मुझे 2x स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ x स्क्वायर चाहिए। या प्रभुगुण, किससे मल्टीप्लाई करूं?
आद्या सर एक्स। x से मल्टीप्लाई करना है। सर एक्स। अच्छा x से यार दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी होगा, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अर्णव गॉट इट? अर्णव यहां तक समझ में आ रहा है? अर्णव शर्मा, अर्णव शर्मा। यस सर। ओके अब जैसे नॉर्मल डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका साइन प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल आउट। अब यहां देखो -5x यहां +2x है, हमारे पास बचेगा -3x + 6। ओके सिया, सिया मुझे बताओ x मान इस x को किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे -3x मिल जाए? सर -3। -3 से, -3 इंटू एक्स इजकल टू -3x, तो -3 से मल्टीप्लाई करूं। ओके -3 से ये भी मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू एक्स हो गया -3x and -3 and -2 same sign, multiplication is positive always, so 3 into 6 is +6, sign change, this will become plus, -3x and +3x +6 and -6, so your answer should be x -3। बस ऐसा ही डिवीजन है, यही है डिवीजन है। अर्णव शर्मा क्लियर? अर्णव शर्मा यस सर। ओके अब दोस्तों ओके कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, सब्ट्रैक्शन के दे रहा हूं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ज्यादा टाइम, हमारे पास टाइम कम है, हमें चैप्टर भी आज खत्म करना है। गाइस थोड़ा सा स्पीड के साथ काम करना। I'm putting in the revision Excuse group. me, I sir. will also present it. हाँ अर्णव। Sir, I have a doubt. कुछ Sir, what if there's a question and we have to find the coefficient of 3 upon xyz and we have to find the coefficient of z? कोफिशिएंट, हाँ ओके ठीक है मैं बताता हूँ। सो यू हैव बीन गिवन 3 अपॉन xyz. ओके, पहली बात तो z का नहीं पूछ सकता वो आपको, बिकॉज z है ही नहीं यहाँ पे, दिस इज नॉट z, दिस z -1। ओके z का नहीं पूछेगा। इफ ही वांट्स टू आस्क देन इट विल हैव टू बी लाइक दिस, इन दिस केस z को अलग निकाल लेना एंड दिस इज कोफिशिएंट। Okay, sir. ओके एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, पॉलिनोमियल के एक मैटर है, बहुत बड़ा इशू है पॉलिनोमियल के साथ, कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक भी टर्म जिसके अंदर वेरिएबल नेगेटिव है, नेगेटिव पावर में, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्लास 9th में पूछते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 इज नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। व्हाई? वन पावर इज इन -1, one term is in minus. In a polynomial, no term can be negatively powered. Okay. Right guys, sharing. Oh, yes, yes. Yeah. Okay. So let's do question number 2. He says take away. ऊपर लिखा हुआ है take away. Take away this from this. कैसे करें इस क्वेश्चन को? या ऊपर का जो टॉप क्वेश्चन है, पार्ट 2. Anybody who can tell me how to do this question? Sir, we have to subtract 1 upon Subtract 3 yes. the और second. subtract का तरीका मैंने कल बताया, जो from आ रहा है, from
लास्ट में आती है उसको सबसे पहले लिखना है, उसको ऊपर लिखना है। चलो गिव मी द आंसर ऑफ दिस, गिव मी द आंसर। सर which one? सबसे टॉप का जो क्वेश्चन है। अरे शिव, 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 एक तो तू बोलता नहीं है, Yes. तब पता नहीं क्या इतनी शाला से, इतनी तो नई दुल्हन भी नहीं शर्माती जितना तू शर्माता बोलने में। क्या सर? क्या सर का क्या मतलब, तेरे को आवाज नहीं आ रही मेरी? शिव, शिव मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? रीजॉइन कर दोबारा। ओके गाइस, डन। चलो ओके, आंसर Shiv, please check the revision group. I have sent some exercises. Go through. If there is a doubt, ask me. Active, passive, English grammar. All right, guys. Give me the answer. 5, 4, 3, 2, 1. Open. सिर्फ जिया कैसे हुआ, बाकी किसी से हुआ नहीं क्वेश्चन। टाइम कंज्यूमिंग है, इट विल टेक टाइम, डोंट वरी। ओके okay, if somebody is not understood, please ask me, I will explain. Sir, can you please explain? ओके, तस्मीर आता देख। पहली बात, लाइक टर्म देख लो कौन कौन से हैं। ये 3 रेज टू पावर 3 a रेज टू पावर 3 जो है ना, ये और इधर ये वाला लाइक टर्म। तो हमें करना क्या है, सिंपली एक एक टर्म को देखना है। 1/3 a रेज टू पावर 3 है, इसमें से माइनस करना है 3 a/3/2। सारी टर्म्स ऐसी करनी है, मैं एक एक समझा रहा हूं। एलसीएम आएगा 6 आ जाएगा, तो दिस विल बी 2 a रेज टू पावर 3/6 एंड दिस विल बी 9 a रेज टू पावर 3/6। तो बच जाएगा -7 a रेज टू पावर 3। ऐसे ही बाकी की टर्म्स करनी, ऐसे ही सारी की सारी टर्म ऐसे ही करनी है, एक एक करके। जस्ट होल्ड ऑन, या क्वेश्चन नंबर 3 ना। हाँ, सारी टर्म ऐसी करनी है, a स्क्वायर को भी ऐसी करना है, a को भी ऐसी करना है। तस्वीर आया, समझ में आया कि नहीं, या दोबारा समझाएं? Guys, you have to be very candid with me. You have to be very open with me. If you're not understood, please ask me.
ठीक है अर्नव शर्मा। हाँ, किसको नहीं आया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन समझ में? सिंपली माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक टर्म से लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट होगी। हाँ, तुम्हें इस पे एलसीएम लेना पड़ेगा, बस इतनी बात है। आद्या, शुड आई एक्सप्लेन टू यू? आद्या समझाऊं क्या? अभिनव? No, sir. अर्नव? No, sir. अर्नव सिंह भाई, किसी को बताओ। श्रीका? No, sir. श्रेया वंश, ओके ओके। एक और क्वेश्चन दे देता हूं। शिव, आवाज आ रही है अभी? बता, मेरे को कंफर्म कर भाई। ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कर दो, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, या क्वेश्चन नंबर 6 कर दो, मुझे और भी क्वेश्चन कराने हैं आपको। आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6। हाँ शिव, कैन यू हियर मी? शिव, मैंने एक्सरसाइज डाली है ग्रुप में, एक बार पढ़ ले उनको। जो भी डाउट पड़ रहा है किसी क्वेश्चन में, मेरे से पूछ। एक्टिव पैसिव है। अरे अर्नव, अर्नव शर्मा, यस सर। आपकी क्लास में भी कुछ क्वेश्चन दिए होंगे मैम ने आइडेंटिटी वाले, अगर तुम मेरे सर को वो वो दे दो तो। वर्कशीट नहीं भेजते ग्रुप पे। हाँ, कौन? सर हमारी टीचर मतलब कोई वर्कशीट्स नहीं भेजती हैं। नहीं, मेरे को व्हाट आई एम लुकिंग फॉर इज बिकॉज सी देयर सो मेनी क्वेश्चंस। आर डी शर्मा से करा जैसे बहुत सारे क्वेश्चन, अगर मुझे पता चल जाए किस तरह क्वेश्चन उन्होंने तुम्हें कराए हैं, तो मैं कल के एग्जाम के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन करा दूंगा। सर एनसीईआरटी से कराते हैं वो, मतलब हमारी एनसीईआरटी वाली बुक है, उसमें से करवाती मैम सिर्फ क्लास में। तो कौन सी तो तेरे पास बुक होगी ना अभी? बुक खोल के मुझे बता दे कौन सा वाला क्वेश्चन या कौन सी वाली चैप्टर कराऊं। हाँ एक सेकंड सर। मुझे पेज नंबर बता दे बस। क्या गाइस, प्लीज डू इट। हाँ शिव, आवाज आई कि नहीं अब तक? तो भाई देखो, सब लोग अपना नेटवर्क पर ध्यान देना पड़ेगा, नेटवर्क तो तुम्हें ठीक कराना पड़ेगा यार। पता नहीं है साला, कभी ओमिक्रॉन आ गया, उसके बाद कोई और आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा। अब तो चैप्टर ऑनलाइन ही चल। 9 पेज नंबर 137। क्वेश्चन सर क्वेश्चन कौन सा वाला? कोई भी करा दे, तू बता दे तो, जो तेरे जिसमें तेरे को दिक्कत आ रही हो। सर दिक्कत मेरे को नहीं आ रही थी। 137 तो चैप्टर है, मुझे एक्सरसाइज बता। सर एक्सरसाइज में ऐसा लाइक मेरे को कुछ के पर्टिकुलर एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं आई थी। 9.4 कर लेगा? 9.5 एक्सरसाइज 9.5। एक सेकंड सर, बस मेरे को देखना पड़ेगा। फिर आंसर डाल दे। ओके 5 4 3 2 1 गो। मैं यस समझ सर, रहा इसमें हूँ। लाइक जो आइडेंटिटी यूज करके हमें इन सबका प्रोडक्ट निकालना है, राइट? क्वेश्चन नंबर कोई क्वेश्चन नंबर बता दे, उससे मेरे को आइडिया लग जाएगा तेरे को व्हाट आर यू सर लुकिंग। मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया। 5 कर लिया? यस ओके, सर। मैं बताता हूँ राइट आंसर किसका। डालो डालो आंसर डालो। जो टाइम कम है, ज्यादा कवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो फास्ट जाएंगे थोड़ा सा। आई जस्ट एक्सप्लेन आइडेंटिटी यूज करके किस तरह से हमें प्रोडक्ट निकालना है। सर इसमें वो वाले क्वेश्चंस भी लाइक प्रूव दैट आरएचएस इक्वल्स टू एलएचएस वाले। ओके, क्वेश्चन नंबर बता। 9 एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन 5 में है, शो दैट, मतलब इसमें वही आरएचएस इक्वल्स टू एलएचएस वाले सर। ओके ठीक है, राइट गाइस। जो पहली बात तो मैं पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बता दूं। पिछले वाला क्वेश्चन जो था, उसका आंसर था हमारा क्वेश्चन नंबर, मैंने 4 दिया था ना,
नहीं, मैंने कौन से दिया था? 6 दिया था। 6 का आंसर है दोस्तों 3 + 2x - 6x²। 3 + 2x - 6x। प्रभुगुण का करेक्ट है, जिया का करेक्ट है, अर्णव करेक्ट है। अर्णव का क्या है, देखो देख नहीं रहा। ओके, वंश ठीक है। तो मैंने आंसर राइट आंसर बता दिया, प्रभुगुण वाला राइट आंसर, बाकी सब लोग कंपेयर करो। क्वेश्चन नंबर 5, लेट्स सी। या सर मेरे को चीज पूछनी थी। पूछो पूछो। सर फ्रिक्शन चैप्टर से रिलेटेड है पर। हाँ बोल। सर अगर जीरो फ्रिक्शन है, हाँ सर अगर जीरो फ्रिक्शन है, अगर जीरो ग्रेविटी है तो फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगी क्या हॉरिजॉन्टली? वो एक्चुअली वो फ्रिक्शन में बार बार वही आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट वाली बात वही आती है कि जब तक कोई मूवमेंट नहीं तो कोई फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। बट इफ देयर आर इरेगुलरिटीज, फ्रिक्शन विल एग्जिस्ट। ये इसका आंसर। बट फ्रिक्शनल सर फोर्स विल नॉट बी देयर। सर आप फोर्स एक विल ओनली सेकंड। कम इनटू इफेक्ट व्हेन देयर विल बी अ मूवमेंट। सर मैंने जो अभी पीडीएफ भेजी है, आप एक सेकंड उसका क्वेश्चन 1 देख सकते हैं? अभी एक काम करेंगे ना, यस तेरे सर, को मुझे कब भी एग्जाम सुनना कब है तेरा, ये बता। कल कर ले सर। इसको, कल कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कर कल कर ले तो, पर मुझे याद दिला देना, ओके सर। है ना? ठीक है, क्योंकि यार इसका एग्जाम है तो खत्म कराते हैं इस मैटर को जो हम लेके चल रहे हैं अभी। ओके दोस्तों, ये देखो अभी फटाफट मैं शेयर कर रहा हूँ। पहली बात तो इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके ऐसे आता है 102 का स्क्वायर टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन, कहाँ गया? ये वाला पहले पहले ही आसान है, इसको पहले बता रहा हूँ। यूजिंग आइडेंटिटी एवेलुएट दिस 71 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अपन ऐसे करेंगे। 99 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 100 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है अभिनव, नो प्रॉब्लम। नाउ दिस इज योर a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी। दैट मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a क्या है ये जरूर लिखना है। a is equal to 100, b is equal to 1. Now put the place the value in this. So this is 100 square minus 2 into 1 into 100 plus 1 square. So 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 माइनस 200 प्लस 1। 10,000 में से 200 गया 9800 बचा, लेकिन प्लस 1 भी है। ऐसा आंसर निकालना। अर्णव कोई दिक्कत तो नहीं इस तरह क्वेश्चन में? नो सर। अर्णव शर्मा, है ना, हो जाएगा। सर हम इस क्वेश्चन को फर्स्ट आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं ना? कौन सी वाली? सर ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर। नहीं, उसमें फिर 90 प्लस 9 करोगे, क्या करोगे? यस सर, 90 + 9 भी कर नहीं सकते हैं। करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं, वो गलत तरीका। हाँ, अगर 100 प्लस 2 दे दिया, यहां दे दिया 100 and 2 का होल स्क्वायर, देन यू विल डू यूज दैट 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। a इज इक्वल टू 100, b इज इक्वल टू 2। ओके, एक और क्वेश्चन दे रखा है इसने, एक और क्वेश्चन दिया है 10.5 इंटू 9.5। तो बेसिकली ये है 10 प्लस 0.5 एंड 10 माइनस 0.5। बेसिकली a प्लस b एंड a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा है। ठीक, सो दिस विल बी 10 का होल स्क्वायर माइनस 0.5 का होल स्क्वायर। 10 का होल स्क्वायर आएगा 100 माइनस 0.5 0.25। आंसर आएगा 99.7। ऋत्विक, अर्णव, ऋत्विक चंदेल, सब लोग बताओ इस क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं कुछ? प्रभुगुण, इस तरह के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया? हो जाएगा। आद्या, नो प्रॉब्लम। अभिनव, अर्णव शर्मा, यार नो जल्दी नो जल्दी बोलो, सर। टाइम कम है अपने पास। आ जाए अर्णव सिंह, जिया, शिव, शिव तू वो Yes, देख ले sir. अपना एक्टिव पैसे देखो। जिया, प्रभुगुण, ऋत्विक, शिखा, सिया, तस्मिया, वंश, वंश कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन ये? ओके, Sir, I चैट found them बॉक्स। a little bit confusing. Can you explain it again? ओके, लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। शेयरिंग,
Okay, now look at this. Okay, guys, now look at this. Firstly, the question that I have done is this 10.5 and 9.5. Now, Adya, if you see, I can write 10.5 as 10 plus 0.5 and 9.5 as 10 minus 0.5, right? Adya. Yes, sir. So this is a plus b and this is a minus b, whereas a is equal to 10 and b is equal to 0.5. No problem. Yes, sir. So can I write this a plus b and a minus b as a square minus b square? Yes, sir. So 10 square minus 0.5 square. 10 square is 100, 0.5 square is 0.25. Answer. Okay. Okay. Right. Then अच्छा दोस्तों, अब बाकी आइडेंटिटी तुम्हें याद है. एक आइडेंटिटी को याद करने का आसान तरीका बता रहा हूं. हमारे पास एक और आइडेंटिटी होती है दोस्तों, and that is difficult for people to remember and understand because it converts itself into 4 identities. That identity is x plus a and x plus b. This will become x square plus a plus b x plus ab. ठीक है प्रभगन, देख लिया? दोनों की दोनों ही सेकंड पार्ट है, उनको यहां ऐड कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन ये आइडेंटिटी के 4 अलग अलग पार्ट है. एक आता है x प्लस a x माइनस b. तुम बोलोगे सर इसको कैसे करना है? कुछ नहीं करना, ये पहली आइडेंटिटी ही याद रखो. जहां जहां एक प्लस बी है उसको माइनस बी कर दो, और a और b को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए भी आ जाएगा. अगर आपको दिया, ये यार म्यूट करना, किसी का अनम्यूट है. x माइनस a x plus b, that will be x square plus minus a plus bx and minus ab. अगर दोनों ही माइनस हो गए, that will become x square minus a plus b x and plus ab. सेम आइडेंटिटी 4 तरह से लिखी जाती है. ओके, नाउ कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे अर्नव आप? जरा दोबारा से बता दो मेरे को. क्वेश्चन नंबर सर 9.5 में क्वेश्चन 5 में RHS इक्वल्स टू LHS प्रूव करने वाले क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 5. ओके, सो शो दैट दिस. मैं दिखा रहा हूं, बहुत आसान है. See, we can do it in 2 ways. I'll just tell you the simpler way. Simpler way is always LHS को अलग ले लो, RHS को अलग ले लो. So, let's take the first one only. Question number 5, part 1. Show 3x plus 7 whole square is equal to whole square minus 84x is equal to 3x minus 7 whole square. LHS is equal to 3x plus 7 whole square minus 84x is equal to, open कर दो, 9x square plus 7 2 जा 7 3 21, 20 into 2 40x plus 49 minus 84x, 42x and minus 82x like terms. So 9x square minus 42x plus 49. अब RHS को ले लो. 3x minus 7 whole square is equal to 9x square minus 42x plus 49 is equal to LHS. Hence proved. Or no?
ठीक है ना? चल भी कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया तो मुझे बता। यस सर, इट्स क्लियर। बहुत इजी। एक्चुअली होता क्या है, ये रूल है। देखो रूल क्या है कि अगर कोई मेरे को दे दे x माइनस वाई होल स्क्वायर और साथ में दे दे प्लस 4xy, जब मैं ओपन करूंगा ना, दिस विल बिकम x प्लस वाई होल स्क्वायर। वाई जब इसको ओपन करूंगा तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4xy है, तो ये प्लस माइनस का 2 विल बिकम प्लस का 2, तो आई है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर विच इज नथिंग बट x प्लस वाई होल स्क्वायर। ये कहानी, ठीक है ना? ओके सर। ओके, अब बताओ और बता कौन सा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने। टेल मी व्हिच क्वेश्चन यू वांट टू डू सिंस इट इज योर एग्जाम टुमारो। आई विल गो विद व्हाटएवर यू टू डू। सर क्वेश्चन 3 में फोर्थ वाला भी था एक शायद तक, मतलब जो फ्रैक्शन वाला है। ठीक है, बता। फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटीजर और रेशनल नंबर कोई फर्क नहीं है, पर तुम लोग क्या होता है वो एलसीएम को देख के थोड़ा घबरा जाते हो। घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ, उसको नॉर्मली ही करो। शिव, कैन यू हियर मी शिव? एक ये तो नेटवर्क Yes, sir. हाँ, मैंने कुछ शीट भेजी थी तेरे को अभी, तूने देख ली वो शीट रिवीजन ग्रुप में, एक्टिव पैसिव की? खोल के देख उनको। कोई डाउट है तो मुझे पता कि सर ये वाला सेंटेंस कैसे होगा। और नो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4। जस्ट अ सेकंड सर। चेक करना। हाँ सर। Yes, sir. Okay. Right, guys, let us have a look at this. Question number 3, part 4. Following this by using identities. Okay. Question number. अच्छा, एक और चीज याद रखना यार दोस्तों सब लोग। I'll just tell you a trick. Please do use that trick. उसको शॉर्टकट मत मारना। 2/3 m plus 3/2 n whole square. देखो, always आइडेंटिफाई कि भाई ये x है मेरा, ये मेरा y है, और उसको लिख लो। x is equal to 2/3m and y is equal to 3/2n. इसको लिख लो, हमेशा लिख लो। Now just simply open this. Now this will become, I'm putting it here. This will become x square plus 2xy plus y square. Just place the values. Just place the values. So 2/3m whole square plus 2 into 2/3m into 3/2n plus y square 3/2n whole square. Okay. Simply 4/9 m square plus. अब यहां देखो, 2 will cancel 2, 3 will cancel 3, so it will become 2mn plus 9/4n square. This should be the answer of this. Or no? Okay, sir. और बता कौन सा क्वेश्चन देखना है? So question 5 में third. Okay, exactly same question है, exactly same question है। 4/3 और 3/4 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, -2mn आ जाएगा, -2mn, और एक +2mn दिया हुआ है, +2mn दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सिर्फ स्क्वायर वाले टर्म बचेंगे। देखा, सेम थिंग विल एग्जैक्टली, यहाँ 2/3 और 3/2 है, वहां पे 4/3 और 3/4 दे रखा है।
सर इसमें हमें शायद तक प्रूव करना है कि LHS इक्वल्स टू RHS वाला है ये। हाँ हाँ, तो जैसे ही ओपन करोगे ना, जैसे ही आप ओपन करोगे 4/3m माइनस 3/4n स्क्वायर, जब इसको ओपन करोगे ना आप, तो आपको मिलेगा 16/9m स्क्वायर प्लस 9/16n स्क्वायर एंड माइनस ये आएगा, माइनस क्या आएगा 2 इंटू एक्स, एक्स क्या है ये रहा 4/3m इंटू वाई, वाई क्या है 3/4n। अब देखो 4 से कटा 4, 3 से कटा 3, ये बचा -2mn, लेकिन इसने लेफ्ट हैंड साइड में आपको +2mn दे रखा है, देखा, तो 2mn से 2mn कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ इतना बचेगा विच इज RHS। गॉट इट? अर्णव शर्मा, यस सर। ओके अच्छा, लेट मी गो नाउ टू माय फ्रेंड शिव चौधरी। शिव, शिव कैन यू हियर मी? यस सर, पर मेरा नेट नहीं चल रहा। नेट नहीं चल रहा तो मत चलने देना उसको, आराम कर रहे थे तो नेट को परेशान क्यों कर रहा है? तूने वो डाउनलोड किया जो मैंने अभी भेजा तेरे को, एक्टिव पैसिव वाला, खोला उसको? हाँ भाई, खोल लिया कि नहीं? देखो मैं शेयर कर रहा हूँ अभी। Look here. See. Okay. She sings a song. A song is sung by her. हम कभी भी एक्टिव पैसिव में टेंस नहीं चेंज करते, अगर वो एक्टिव वाला प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा। She sings a song is sung by her. Then comes hello Suhani. Oh, good. इसका क्या आंसर होगा? Anybody? हेलो सुहानी रहेगा। सर लेट सुहानी बी हेल्प्ड। अच्छा हेल्प है, मुझे हेलो नजर आया। हाँ या सॉरी, आई सेड कि हेलो सुहानी का क्या होगा, हेल्प बिल्कुल ट्रू है। लेट सुहानी बी हेल्प्ड और या लेट सुहानी बी हेल्प बाय समवन, दोनों करेक्ट है। इंपेरेटिव में ऐसे होता है, लेट लगाना पड़ता है अपने को। ये सर ऐसे इम्पेरेटिव आज मैम ने करवाए थे आज क्लास में। जैसे आएगा ब्रिंग मी ए कॉफी, लेट ए कॉफी बी ब्रॉट फॉर मी। ओके, किल हिम, लेट हिम बी किल्ड। सर हेल्प सुहानी का सर आंसर क्या था? लेट सुहानी बी हेल्प्ड। ओके सर। आर यू राइटिंग ए लेटर? एक्चुअली मेरे को नजर आया हेलो सुहानी, मैंने कहा यार ये कैसा सेंटेंस। ओके, आर यू राइटिंग ए लेटर? इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय यू? आई विल फिनिश द टास्क बिफोर द इवनिंग। द टास्क विल बी फिनिश्ड बाय मी बिफोर द इवनिंग। द बॉय किल्ड द ant. The ant was killed by the boy. They took all the necessary precautions. All the necessary precautions were taken by them. They have informed him of his mother's death. He has been informed of his mother's death by them. The students did some research on the topic. Some research was done by the students on the topic. The car hit the dog. एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर 8 को ऐसे बोल सकते हैं द टॉपिक वाज researched on by the students. okay, let me see. The student did some research on the topic. Some research were done on the topic by the students. The topic was researched somewhat by the students. है but वो टेढ़ा मेढ़ा सा आएगा। वो Okay, I would rather go with some research because क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। दोनों टॉपिक भी सब्जेक्ट है, टॉपिक भी ऑब्जेक्ट है, सम रिसर्च भी ऑब्जेक्ट है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट।
In this case, some research is a direct object. Some research on the topic. Topic is indirect object. So always try to have the direct object as the subject. Okay, The sir. car hit the dog. The dog was hit by the car. तुम बोलोगे सर ये हिट तो यहाँ पे सिंगुलर भी हो सकता है, और अपना फर्स्ट फॉर्म भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म भी होती है, ये प्रेजेंट भी हो सकता है, पास्ट भी। हिट की तो तीनों फॉर्म हिट 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 होती है, बट अगर ये प्रेजेंट होता तो होता द कार हिट्स द डॉग, हिट्स द डॉग, एंड देन वी वुड हैव सेड द डॉग इज हिट बाय द कार, अगर हिट्स आता था। लेकिन ये पास्ट फॉर्म यूज हुई है। The dolphins have learned many tricks. Many tricks have been learned by the dolphins. The guitar was played by Lisa. Lisa played the guitar. The book is being read by Mary. Mary is reading the book. The rat is eaten by the cat. The cat ate, is eaten, is eaten. Present ही रहेगा. The cat eats the rat. Washing machine has been bought by him. He has bought a washing machine. Lucky draw will be won by him. He will win the lucky draw. A stone was being thrown by the man. The man was throwing a stone. The door has been locked by someone. Someone locked the door. अच्छा, अगर आपने को कोई ऐसा दे दे, imperative दे दे, lock the door, उसका होगा let the door be locked. A seat was offered to them by her. She offered them a seat. Some trees have been planted by gardener. Gardener has planted some trees. Some advice will be given to you by the doctor. The doctor will give you some advice. ये तो बेकार है वैसे. Choose the correct option from the given set of options. The guitar is played by Lisa. The sentence is Lisa plays the guitar. Simple present दोनों. ठीक है, ओके. बेसिकली मैं शिव के लिए किया है. शिव बता भाई, कुछ डाउट है तो? शिव तो है ही नहीं क्लास में, इंटरनेट चल नहीं रहा. राइट गाइस, बिफोर आई फिनिश दिस चैप्टर, अर्नव, यू वांट टू आस्क मी समथिंग? शुड आई शो यू सम मोर क्वेश्चंस? एनसीईआरटी अर्नव, कंफर्म कर भाई. आई वांट यू टू स्कोर वेरी वेल. ओके, या बता अर्नव, कोई भी क्वेश्चन, इधर कोई दिक्कत आ रही है इसमें? नहीं सर. 9.7 into 9.8. 9.7 into 9.8 using identity D. 10 minus 0.3 into 10 minus 0.2. Okay. So x minus a, x minus b is equal to x square minus a plus b plus ab. X is equal to 10, a is equal to 0.3, b is equal to 0.2. X square is 100 minus 0.2 plus 0.3 plus 0.2 into 0.3. 100 minus 0.5 plus 0.06. So 100 minus 0.44. So 99.56. अर्नव, हाँ सर. ओके, हो गया. राइट गाइस, ओके, वॉट एवर वी हैव डन सो फार, टेल मी, कंफर्म टू मी, एनी डाउट्स? आद्या, अभिनव, कंफर्म करो. एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, इसका आंसर 95.06 नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता 95 क्यों होगा, क्योंकि ये देखो. अच्छा, एक चीज गलती मेरे से, गलती सी द मिस्टेक आई मेड हियर इज, ये छूट गया, x छूट गया यहाँ, x 10, so this will become 5, this will become 5, right? So हमें 105, हमें करना है 95 प्लस 0.06. तो आंसर क्या आएगा? 95.06. यही बोल रहा ना तू? हाँ सर. हाँ, ये मेरे से यहाँ 10 छूट गया था. ऑलराइट, आद्या बता भाई, डाउट? आद्या गोयल, कंफर्म करो, कंफर्म. नो डाउट. अभिनव,
सर नो अभिनव डाउट अजय, ओके। अर्नव शर्मा, अर्नव सिंह, कंफर्म करें सब लोग? सर नो नो डाउट। डाउट अर्नव सिंह, जिया, No doubt. Not, sir. प्रभगुण, डाउट। ऋत्विक, No doubt, सावरी, sir. डाउट। श्रिका, सिया, कंफर्म नो करो। डाउट सर। रश्मिया, No, sir, no आज doubt. ऋत्विक संध्या नहीं आया क्या? ओके, ठीक है। राइट गाइस, वी मीट टुमारो विद अ न्यू चैप्टर। बाय बाय, सी यू गाइस टुमारो। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा करके आना अर्नव। Yes, sir. चल, ऑल द बेस्ट। बाय।